हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक गाड़ी बुला रही है। भगवान ने इंसान को पैदा किया, प्राण ऊर्जा के रूप में उसमें अपना अंश डाला। इंसान ऐसा परामोश निकला, ईश्वर को भूल गया। उसके प्रति उसकी आस्था कम हो गई और अपने कर्तव्य से विमुख होकर वो इंसानियत को ही भुला बैठा। कहते हैं जब इंसान खो देता है कहते हैं जब इंसानियत खो देता है तो पशु की भांति हो जाता है। तब क्या होता है उसका अंजाम। मनमोहन, मनमोहन बेटा, ठहरो, खोलता हूं। मनमोहन करकोटिया दरवाजा खोलने आगे बढ़ा। पता नहीं कौन है, इतनी रात गए किसी वृद्ध की आवाज मालूम पड़ रही है। कौन है? यहां तो कोई नहीं है। कोई तो था। अरे छा! कांच हल्की हवा के थप्पड़ों से तो नहीं टूटा करते। दरवाजे की सीध में दूर एक रोशनी पुंज चमका। वो रोशनी कैसी है? वाम! ये तो ट्रेन के विसल की आवाज है। ये तो ट्रेन ही है। ये रेल तो सीधा मेरे घर की ओर आती लग रही है। मगर मेरे घर के आगे तो सड़क है। अरे, रेल की पटरी! ये तो मेरे घर के अंदर से होकर गुजर रही है। जिंदगी समय देकर आती है, मौत अचानक आती है। मनमोहन, मनमोहन कारकोटिया, बेटा मनमोहन कारकोटिया। गंडासे से काट दिए गए भैंसे की तरह रंबाया मनमोहन कारकोटिया समझ भी नहीं पाया था कि उसे कौन बुला रहा है। गाड़ी गुजर गई। सन्नाटा पर पसर गया। सफेद वस्त्रधारी व वृद्ध रेल पटरियों के पास किसी को खोजता फिर रहा था। मनमोहन बेटा, बेटा मनमोहन। अरे, तेरे तो कई सारे टुकड़े हो गए। बेटा, मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था, पर तू अपने इस भयानक अंजाम का स्वयं जिम्मेदार है। और तू जानता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, चलता हूँ। भगवान तेरी आत्मा को कभी शांति ना दे। रेल की पटरियों पर जरा सी भी असावधानी मौत का कारण बन जाती है। बचाओ, बचाओ! संगीता, तू? लखन भैया, मुझे बचाओ। मेरा पांव पटरी की कैची में फंस गया और थोड़ी ही देर में यहाँ से सुपर एक्सप्रेस गुजरने वाली है। सिग्नल केबिन यहाँ से काफी दूरी पर है। मैं पूरी ताकत से भागकर भी जाऊंगा तो अभी वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा, वरना सिग्नल मैन लाल झंडी दिखाकर रेल को रोक लेता और तेरा पाव भी रेल पटरियों की कैची से बाहर निकल आता। गांव से भी मदद लाने का टाइम नहीं है। कुछ भी करो लखन भैया, मेरा पाँव बाहर निकालो। मेरी टांग कट जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। अच्छा रुक, मैं ही कोशिश करता हूँ। जल्दी करो लखन भैया, जल्दी करो। पाँव को सिकोड़, थोड़ा टेढ़ा कर। रुक रुक, अपने सिर पर चुपड़ा तेल तेरे पाँव पर मल देता हूँ। चिकना होने से शायद ही आसानी से बाहर निकल आए। और अभी तो ट्रेन की विसल तक सुनाई नहीं दे रही। तू घबरा मत, पाँव बाहर निकल आएगा। लखन भैया, तुम तो कह रहे थे कि ट्रेन की विसल भी सुनाई नहीं दी, मगर ट्रेन ट्रेन तो आ गई। क्या? बिना विसल क्या आ गई? लखन की मर्मांतक चीख गूंज उठी। "वाँ, भाग, आ!" धधक, 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 धधक। आंखों से चिंगारियां सी उड़ाती संगीता उस कुचले पड़े मुर्दे के पास मंडराई। बेवकूफ, समझता था कि मैं रेल के नीचे आकर कटकर मर जाऊंगी। दुनिया की कोई भी रेल अब मुझे काट नहीं सकती। मौत अब मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि रूहें मरा नहीं करती, रूहें मारा करती हैं। पिछले 2 दिनों में रेल से कटकर मरने वाला ये दूसरा इंसान है। पता नहीं इतनी बड़ी रेल ऐसे लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ती। रेलवे क्रॉसिंग पर और ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। अरे चाचा, आगे बिना फाटक की रेलवे क्रॉसिंग है, ट्रैक्टर की स्पीड कम करो। दोनों तरफ रेल का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है भतीजे। तू घबरा मत। चाचा, ट्रेन अचानक कहां से आ गई? मौत अचानक ही आती है चाचा। सैम ने सेमू ने रेलवे क्रॉसिंग पार करने की जल्दी की होगी। अंजाम भयानक रहा। कुदरत का करिश्मा देखो, सेमू के भतीजे को खरोच भी नहीं आई। जो सावधान रहते हो ना, खरोच कैसे आ सकती है? धीर भाई, जरा ठहरो, ट्रेन आ रही है। अरे पर अभी तो बहुत दूर है, तब तक तो हम लाइन पार कर सकते हैं। 100 की गति से भागी चली आती ट्रेन को पास आते देर नहीं लगती धीर भाई। देख, आ गई ना पास। तू ठीक कहता है। अरे, पर ये तो रुक गई। हाँ, अब हम लाइन पार कर सकते हैं, क्योंकि रुकी हुई ट्रेन एकदम से गति नहीं पकड़ती। पर ये रुकी क्यों? यहाँ तो यहाँ तो कोई लाल बत्ती या सिग्नल भी नहीं है। बात कुछ समझ में नहीं आई यार। अब बात समझ में आई होगी। रेलवे लाइन पर 2 दिनों में हुई 5 मौतों ने धौसी कला हॉल्ट गांव वासियों को दहला दिया था। ये क्या बात कर रहे हो?
रेलवे के किसी इंजन ड्राइवर ने इस रेल ट्रैक पर ऐसे किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं दी। स्टेशन मास्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेन से ट्रैक्टर टकराए और ड्राइवर को पता भी ना चले, ये कैसे हो सकता है? चौधरी साहब, यदि ऐसा होता तो वो रिपोर्ट जरूर करता। और तुम लोग ट्रेन का जो समय बता रहे हो, उस समय तो वहां से कोई ट्रेन गुजरती ही नहीं। दूसरी घटना में भी तुम लोग धीर और वीर नाम के दो दोस्तों के घर से निकलने और ट्रेन से कट मारने का जो समय बता रहे हो, उससे 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद भी कोई ट्रेन नहीं गुजरती। और अगर ट्रेन लेट होती तो बिना हमारी जानकारी के स्टेशन कैसे क्रॉस कर जाती? कमाल है। तो फिर ये लोग कैसे कट मरे? मामला संगीन था। रेलवे पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी थी। जितने भी हादसे हुए हैं वो दौसी किला रेलवे स्टेशन के आसपास हुए हैं। इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। गश्त का लाभ होता नजर आया। अरे मरेगी क्या, रेल की पटरी पर चली जा रही है। अरे, ट्रेन आ रही है। हट पीछे रेल लाइन से। पागल हो गई है, ट्रेन नहीं दिख रही है क्या? मुझे ट्रेन नहीं, तेरी मौत दिख रही है। हा 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 हा। ये तो हद हो गई। रेलवे पुलिस का जवान ही मारा गया। और वो 10 मिनट पहले ही मुझसे अलग होकर इस तरफ आया था। पिछली ट्रेन गुजरे हुए 1.5 घंटा हो गया है और अगली ट्रेन 2 घंटे बाद आएगी। ये कौन सी ट्रेन है जिसने आरपीएफ के जवान को कुचला है? अगर आपकी जानकारी में ट्रेन यहाँ से नहीं गुजर रही है, तो फिर लोग कैसे कट मर रहे हैं? गांव में आतंक फैलाने के लिए कहीं कोई इनका खून तो नहीं कर रहा? इतने खौफनाक ढंग से केवल ट्रेन ही कुचल सकती है। वो ट्रेन जो गुजरी नहीं। कैसी है वो रहस्यमय ट्रेन जो रेलवे लाइन पर तांडव मचा रही है? मगर ये वो ट्रेन थी जो स्टेशन मास्टर के पास मौजूद टाइम टेबल के अनुसार नियत समय पर धौसी कला हॉल्ट पर आकर रुकी थी। आया साहब। कोले। आया साहब। मुझे गांव के सरपंच के यहाँ जाना है। हाँ साहब, ले चलेंगे ना। तुम्हारे गांव में स्टेशन पर आने जाने का और कोई साधन नहीं है क्या? साधन को सवारी भी तो चाहिए होती है साहब। इक्का दुक्का सवारी पाने के लिए भला कोई काहे यहाँ साधन के लिए खड़ा रहेगा? एकमात्र साधन हम ही है साहब। साहब, बड़ा भारी सूटकेस है। क्या भरा है इसमें? तुम्हें नहीं पता? भला मुझे कैसे पता होगा? तो फिर रुको, सूटकेस नीचे रखो। अरे नहीं साहब, हम तो मजाक कर रहे हैं। आप तो सूटकेस नीचे रखो, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अरे साहब, आप तो रहने दो साहब। सूटकेस खोलो। डरो नहीं, सूटकेस खोलो। क्लिक क्लिक। सूटकेस खुलते ही कुली के जिस्म के सारे मसामों में एक साथ पसीना उगल दिया। सूटकेस में लाश है। हाँ, ये मेरी पत्नी की लाश है। ये मर गई, मगर आज भी मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसको अपने से अलग नहीं कर सकता। मेरे रिश्तेदार दोस्त सब इसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, मगर मैं कैसे इसको राख में बदल जाने दूं? प्यार किया है, पत्नी है ये मेरी। मेरी सांसें इसकी सांसों से गुजर कर आती थी। इसकी सांसें खामोश हो गई तो मेरी भला कैसे चलती रहती? मैंने खुद अपनी खामोश कर ली। मुझे अब किसी की सांसों की आवाज नहीं आती। ओह, तू तो मेरी हकीकत समझ गया, भागता है। हा 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 हा। तू कितना भी भाग ले, तेरी सांसों की आवाज मेरे कान सुन रहे हैं। बचाओ, बचाओ। सांसों पर जब मौत का खतरा मंडराता है तो वो बौखलाती हैं, चिल्लाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे तू चिल्ला रहा है। हा 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 हा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मगर अब इन सांसों को बंद होना होगा। पता नहीं ये किसको बुला रहा है, जबकि इसको गाड़ी बुला रही है। हा 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 हा। हो गई सांसें बंद। ट्रेन ने एक और बलि ले ली, कुली हीरा लाल की। हीरा लाल को एक शहरी का सामान लेकर जाते हुए टी स्टॉल वाला लंगड़ा भाई ने देखा था। लोगों में भय फैल रहा था। लंगड़ा भाई, उस शहरी का हुलिया बताओ। वो हमें बता सकता है कि हीरा लाल जो उसका सामान छोड़ने गया था एकदम से रेल पटरी पर कैसे पहुंच गया? बस मैं उसकी पलक ही देख पाया था, जो झपक नहीं रही थी। कमाल है, इसकी पलकें क्यों नहीं झपक रही थी? 3 दिनों में रेल पटरी 7 लोगों की जान ले गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है कि रेल पटरी के आसपास भूत मंडरा रहे हैं, जो लोगों को बहाने या धोखे से रेल पटरी पर ले जाते हैं और फिर रेल से कटवा डालते हैं। इस बात का फैसला उस शहरी की खोज के बाद होगा। गांव कोई बहुत बड़ा नहीं है, हमें 15 मिनट में ही पता लग जाएगा कि कौन शहरी किसके घर आया है।
भूतों वाली बात में मुझे दम नहीं लगता। भला आजकल परसों से पहले भूत कहाँ थे? शायद वो हाल में ही किसी ट्रेन में पिकनिक मनाने आए हों और उन्हें ये जगह भा गई हो और अब वो लोग यहीं पर रहना चाहते हो। सुखीराम, 20 मिनट बाद शाने पंजाब आने वाली है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें सिग्नल केबल में होना चाहिए। हीरा लाल की खबर सुनकर इधर आ गया था। मैं उधर ही जा रहा हूँ स्टेशन मास्टर साहब। अरे इधर पटरियों पर कहाँ उतर रहे हो साहब? ट्रेन आने में तो अभी 20 मिनट हैं। ट्रेन आने में अभी 20 मिनट थे। मौत आने में तो 1 सेकंड की भी देरी नहीं थी। आंखों देखी मौत झिझोड़ गई थी। सुखीराम, सुखीराम! ओ नो! सुखीराम को ट्रेन ने काट डाला। ऐसी गतिमान ट्रेन कभी नहीं देखी। वो ट्रेन नहीं थी, वो ट्रेन नहीं थी। सुखीराम की मौत ने दहला दिया था स्टेशन मास्टर को। ठहरो, पटरी पर मत जाओ। मगर सुखीराम को देखना होगा कि वो बचा नहीं होगा। वो जिंदा है, वो करा रहा है। हाँ मालूम है, मगर आप नीचे नहीं उतर सकते। वही ट्रेन आपको भी उड़ा सकती है। वो तड़प रहा है। उसे अस्पताल ले जाएं तो वो शायद बच जाए। इससे पहले कोई बचा क्या? अगर वहां आपके घर का कोई सदस्य होता तो क्या आप तब भी मुझे रोकते? हटो, मुझे जाने दो। मैं उसे इलाज के अभाव में मरते हुए नहीं देख सकता। उफ, मैं कह रहा था। बचिए स्टेशन मास्टर साहब। उफ। ओह, मगर ये शान पंजाब है, इस ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं। मगर रेल ट्रैक पर पड़ा सुखीराम इस ट्रेन के नीचे पूरी तरह से कट गया होगा। सरगर्मी के साथ गांव में किसी शहरी की खोज की जा रही थी। गांव में उसको किसी ने आते नहीं देखा। चौधरी साहब, टेंशन पर स्टेशन पर सिग्नलमैन सुखीराम को ट्रेन ने काट डाला, और वो भी स्टेशन मास्टर और पुलिस अफसर के सामने। ये 8वीं मौत है। चौधरी साहब, इधर देखो। वो सड़क के किनारे कोई बैठा है, शहरी लग रहा है। कहीं यही तो नहीं है वह शहरी? ए, कौन है तू? यहाँ पर क्या कर रहा है? चौधरी साहब, इसने जमीन में जरूर कुछ दबाया है। इसके हाथ पर मिट्टी लगी है, जमीन भी भुरभुरी है। वीरू, जमीन को खोद। तू हट यहाँ से। बता क्या दबाया है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। चौधरी साहब, इसमें तो लाश है। लाश के मुंह से कपड़ा हटा तो पता चले किसको मारा है। मारा गया है। वीरू ने लाश के मुंह से कपड़ा हटाकर उसका चेहरा नंगा किया तो उपस्थित लगभग प्रत्येक शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये लाश तो इसी शहरी की है जिसे हमने पकड़ रखा है। हाँ, वो लाश मेरी है। ये भूत है। हमने भूत को पकड़ रखा था। भूत को कोई नहीं पकड़ सकता। तुम सब लोग कहाँ भाग रहे हो? उस ओर मत जाओ। उधर रेल की पटरी है। भीमा, हरिया, शेखर, राघव, इधर पटरी की तरफ कहाँ जा रहे हो? भीमा, हरिया, शेखर, राघव, जल्दी से इस ट्रॉली पर सवार हो जाओ। हाँ हाँ, ठहरो, हमें लिए बिना मत जाना। पर तुम लोगों को हमारे नाम कैसे पता है? और ये ट्रॉली तो धकेलने पर चलती है, अपने आप कैसे चल रही है? भीमा, हरिया, शेखर, राघव, कोई हमें बुला रहा है। हाँ, तुम्हें गाड़ी बुला रही है। शेखर, वो दोनों भी भूत थे। वो दोनों चले गए। वो दोनों चले गए, मगर गाड़ी आ रही है। पां तगड़ तगड़, तगड़ तगड़ आ! अब सिद्ध हो गया कि इस रेलवे लाइन पर भूतों का कब्जा है। भूत किसी को भी रेल पटरी तक लाते हैं और फिर ट्रेन आकर उसे कुचल देती है। सुखीराम की भयानक मौत देखने के बाद हम स्टेशन पर काम नहीं कर सकते। गाड़ी की विसल की आवाज। मौत की गाड़ी आ गई। बको मत। ये सुपर पैसेंजर ट्रेन है। अगर हमने स्टेशन खाली कर दिया तो यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों का क्या होगा? हम देखेंगे कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मगर फिलहाल स्टेशन नहीं छोड़ सकते। वो भूत क्या रेल को डिरेल नहीं कर सकते? यदि ऐसा हुआ तो हजारों यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा होना होता तो अब तक हो चुका होता। भूतों की दुश्मनी गांव वालों से है। वो उन्हीं को मार रहे हैं। हम इस गांव में नहीं रहेंगे। जो यहाँ रहेगा वो मारा जाएगा। मैं सवेरे वाली गाड़ी से गांव छोड़ दूंगा। मनसुख, रुक। जल्दबाजी से काम मत ले। दुश्मन घर में आग घुसे तो घर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि दुश्मन को खदेड़ा जाता है। यह दुश्मन खतरनाक था। मनसुख, मनसुख, दरवाजा खोल। तेरे भाई को रेल ने कुचल दिया क्या? कब, कहाँ? उफ, उसको क्या पड़ी थी रेल की पटरियों की तरफ जाने की? पार्वती, दरवाजा बंद रखियो। जब तक मैं आवाज न लगाऊं मत खोलियो। मैंने अपनी आंखों से देखा। ट्रेन उसको कुचलती हुई निकल गई। वो देखो, उसकी कुचली पड़ी लाश। मैं तो बुरी तरह घबरा गया था, सीधा तुम्हें बुलाने चला आया। भैया, उफ! अरे, इस कपड़े के नीचे तो कोई शरीर नहीं है। मनसुख, तू यहाँ पटरियों पर क्या कर रहा है बेवकूफ? चौधरी साहब, वो मैं। अरे, वो राम प्रकाश का लड़का कहाँ गया जो मुझे बुला कर लाया था? हट जा बेवकूफ, पटरियों से हट जा।
प्राण दगड़ दगड़ खुद नहीं हट पाया था मनसुख, रेल ने हटा दिया था। उफ, गांव में पहरा देने का हमारा निर्णय भी मनसुख की जान नहीं बचा पाया। मौत एक्सप्रेस ले उड़ी इसको। अरे ये तो दाताराम है, इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? दाताराम रुक, कहाँ जा रहा है? भागने से काम नहीं चलेगा। चौधरी साहब, मैं गांव छोड़कर नहीं भाग रहा। प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज सुनकर मेरी पत्नी ने समझा कि ट्रेन की सीटी है। वो डर गई और उससे दिल का दौरा पड़ गया। मैं इसे लेकर पास के कस्बे के अस्पताल जा रहा हूँ, मगर रास्ते में फाटक पड़ता है। दाताराम संभल कर जाना। रेलवे क्रॉसिंग ने दाताराम के पसीने छुड़ा दिए थे। पिताजी, आप रुक क्यों गए? बैलगाड़ी आगे बढ़ाइए, माँ की हालत और खराब हो गई है। आगे रेलवे फाटक है। मौत एक्सप्रेस की तरह ट्रेन इस हत्यारी रेल लाइन पर घूम रही है बेटा। अगर फाटक पार करते वक्त रेल आ गई और अगर ये फाटक पार न किया तो माँ नहीं बचेगी। हमें उसे पार जाना ही होगा। बैलगाड़ी उस पार बढ़ाइए पिताजी। ठीक है। हे हिक हिक हिक। अरे ये क्या हुआ? बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, वो भी रेल की पटरी पर पहुंचकर। दाताराम, ओ दाताराम, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। दगड़ 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 धड़ाक। गाड़ी बुला रही थी। पिताजी! हत्यारी होती जा रही थी रेल पटरी। रेल और आतंकी भूतों का रहस्य खोजा जा रहा था। मिस्टर अस्थाना, 2 महीने पहले धौसी कला हॉल्ट के पास हुई ट्रेन दुर्घटना के बारे में आपका क्या विचार है, जिसमें 75 यात्रियों की मौत हो गई थी? ये सभी लोग एक ही कोच में सवार थे और बाराती थे। लेकिन हुडानी साहब, ऐसे हादसे तो रेलवे इतिहास में कई हुए हैं। आज तक किसी मृतक का भूत कहीं घूमते या इस प्रकार आतंक क्रिएट करते नहीं देखा गया। और अगर उन मृतक यात्रियों में से कुछ मरकर भूत बन भी गए तो वो बेकसूर गांव वालों को क्यों मार रहे हैं? सवाल यह भी है कि मुझे और आपको क्यों नहीं मारा? टी स्टॉल पर चाय बेचता लंगड़ा बिल्कुल ठीक है। इंजन ड्राइवरों को टोकन पहुंचाने वाला हमारा खल्लासी शेर सिंह भी भला चंगा है। और उधर देखो, घनसु भिखारी को, उसे ना अब तक भूत दिखा ना भूतिया ट्रेन। जबकि रेलवे पुलिस का एक जवान कुली और सिग्नल मैन ट्रेन के नीचे कटकर मर गए। साहब साहब! क्या हुआ पोर्टर कैलाश साहब? गांव के बहुत से लोग लोहे की सलाखों, कोदालों और रिंच जैसे हथियार लेकर हथियारी ट्रेन की पटरी को उखाड़ने के इरादे से रेलवे फाटक की तरफ जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो लोग समझते हैं कि पटरी उखाड़कर वो इस मुसीबत से बच जाएंगे। सारी मुसीबतों की जड़ ये पटरी है। उखाड़ दो इसको, मगर ध्यान रहे कोई पटरियों के बीच में ना जाए। फिश प्लेटर खोल डालो ताकि पटरियों को आसानी से उखाड़ा जा सके। और जब एक पटरी उखड़ जाएगी तो दूसरी हो जाएगा, दूसरी पटरी को भी उखाड़ फेंकेंगे। अब हो जाएगी समस्या खत्म। समस्या खत्म नहीं होगी, ये गांव खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस गांव में आने जाने के यातायात के साधन के रूप में केवल रेल चलती है, जो गांव वालों की रोजमर्रा की आटे, दाल, चावल, ईंधन इत्यादि की भी जरूरत को पूरा करती है। यातायात के साधन तो और भी आ जाएंगे स्टेशन मास्टर, लेकिन अगर ये रेल पटरी रही तो गांव की तबाही निश्चित है। 4 दिन में 14 लोगों को काट डाला है उस हत्यारी ट्रेन ने। अब क्या पूरे गांव को शमशान बनवाओगे? ट्रेन पटरी छोड़कर गांव वालों पर नहीं चढ़ दौड़ी है चौधरी साहब। कुछ रहस्यमय लोग सक्रिय हैं जो गांव वालों को पटरी पर लेकर आते हैं। तब आती है वो ट्रेन। इस पटरी से होकर रोजाना 12 ट्रेनें गुजरती हैं। इस पटरी को उखाड़कर सैकड़ों लाखों लोगों को मुसीबत में डालने का तुम्हें कोई हक नहीं। रेल की संपत्ति की रक्षा का भार मेरे कंधों पर है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारी जानों की रक्षा कौन करेगा? उफ, बकवास बंद करो। यह मेरा दावा है कि पटरी सभी गांव वालों के लिए मौत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जाकर खड़े क्यों नहीं होते पटरी पर? लो, मैं आ गया पटरी पर। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। लो, मैं आ गया पटरी पर। मैं भी आपके साथ हूं। मौत को आना है तो आए। हम भी आपके साथ हैं। मौत पर नहीं, जीवन में की गई उन अच्छाइयों पर भरोसा है जिन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया। बोलो चौधरी, बोलो। अब क्या कहते हो? कहाँ आई वो भूतहाटें? देखो, हम सही सलामत हैं। तो फिर क्यों मर रहे हैं गांव वाले? 14 लोग 3 दिन में एक अज्ञात ट्रेन से कैसे कट गए? हाँ, जरूरत यही पता लगाने की है चौधरी। क्योंकि भूतों और उस अज्ञात ट्रेन ने दाताराम के बेटे और उसकी पत्नी की जान नहीं ली, उनको बैलगाड़ी ने गिरा दिया। सेमू की जान उसने ले ली, मगर उसके भतीजे को खरोंच तक नहीं आई। आखिर क्या कारण है? क्यों भूत इस गांव के कुछ लोगों के दुश्मन बन गए? मारने के लिए क्यों बुला रही है उन लोगों को गाड़ी? इसका जवाब शायद लालच है। अर्जुन, ये तू क्या कह रहा है? वो लालच जो पिताजी ने किया, जो शायद उन लोगों ने भी किया जिन्हें बुलाकर मार डाला भूता गाड़ी ने। तेरा क्या मतलब है? मतलब है ये जेवर जो उस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में मरे किसी महिला यात्री के थे। इन्हें पिताजी उस शव से उतार कर अपने घर ले आए थे।
और ऐसी ही करतूत शायद हमारे गांव के दूसरे लोगों ने भी की होगी। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों का कीमती सामान चुराने की करतूत। वास्तव में क्या हुआ क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन गांव वालों ने उस हादसे में इंसानियत भूलकर जो किया, शायद वही उनकी मौत का कारण बन रहा है। मुझे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही मेरी माँ ने जब यह रहस्य बताया तो मैं सन्न रह गया। मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने भी ऐसा दुस्साहस किया है वो अपने किए पर शर्मिंदा हों और उन कीमती वस्तुओं का त्याग करें, वरना ट्रेन एक एक कर उन लोगों को काट डालेगी। चौधरी साहब, मुझे माफ करें, ये दुष्कर्म मैंने भी किया है। घनश्याम दास, तुमने? मैं आपको बताता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। अवध एक्सप्रेस धौसी कला हॉल्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। कोई भी बस्ती या गांव वहां से मीलों दूर था। राघव की बारात में शामिल होकर लौट रहे थे हमारे गांव के लोग। वाह, बारात का मजा आ गया। पीने को जो मिली, खूब मिली। हा 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 हा। दाताराम तो पूरी बोतल डकार गया। सुखीराम, तूने भी कम नहीं पी। हा हा। अरे इधर देखो, ट्रेन गिरी पड़ी है। अरे लक्की, ट्रैक्टर रोक, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन की तरफ दौड़ पड़े। घायल यात्रियों को हमारी मदद की जरूरत होगी। मनमोहन, तेरे पास टॉर्च है? जलाता क्यों नहीं? हम सब कुछ हम सब कुछ ही देर में दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के पास पहुंच गए। उफ, ज्यादातर लोग बुरी तरह घायल व बेहोश हैं। बहुत से मर चुके हैं। खतरनाक दुर्घटना हुई है। घायलों को बचाने के उद्देश्य से हम कंपार्टमेंट के भीतर पहुंचे। घायलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अस्पताल जाते जाते ये बचेंगे नहीं। इतने लोगों को अस्पताल लेकर जाएंगे कैसे? और कोई भी मदद लाने में समय लगेगा। मनमोहन भाई, इधर देखो, नोटों के बंडल। इधर देखो, जेवर। इतने रुपए व जेवरों के साथ कोई सफर नहीं करता। शायद ये बाराती बारात लेकर कहीं जा रहे होंगे। घायलों की चीखें अब हम लोगों के कानों में नहीं पड़ रही थी। हमें घायलों के कीमती सामान की फिक्र होती। अरे देखो तो सुखीराम, ये तो मोबाइल फोन लग रहा है। हाँ, रख ले। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हम इन घायलों की मदद भी करेंगे, लेकिन पहले क्यों ना कीमत वसूल लें। कीमती कपड़े, मोबाइल फोन, सोने की अंगूठियां, चेने रुपए देखकर लालच से सबकी आंखें फटी जा रही थी। जिसकी हिम्मत, जिसकी किस्मत में मरना लिखा होगा वो तो वैसे भी नहीं बचेगा। क्यों रे मनसुख, तू ठीक तो कहता है तारा। ये तो वैसे भी मर चुकी है। आह, तो तुम लोग इंसानियत के नाम पर धप्पा हो। घायलों की मदद करने की जगह उनको लूट रहे हो। ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। और मैं बचा तो तुम सबको जेल की हवा। तू बचेगा तब ना। मेरे विचार से तो यहाँ से निकल लो, क्योंकि ट्रेन दुर्घटना की खबर आसपास के स्टेशनों को तो लग चुकी होगी। मदद आती ही होगी। अगर उन लोगों को हमारी हरकतों की खबर लग गई या किसी घायल ने दे दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने तो पड़ ही सकते हैं। ये लोग तो मरे ही पड़े हैं। हमें भी मरवा सकते हैं। पुलिस को लूटपाट का पता लगा तो वो सबसे पहले तौसी कला हॉल्ट के गांव वासियों पर ही दबिश डालेगी। और तब हम गए काम से। अ, इससे अच्छा तो हम इन दम तोड़ते लोगों को रहे सहे दम भी निकाल दो। ये क्या कर रहे हो राक्षसों? एक एक को मारना हमारे वश में नहीं। फिर इतना समय भी नहीं है। भाग, उतरो नीचे। अब पूरा कंपार्टमेंट भी जलकर राख हो जाएगा। उतरो नीचे। अब पूरा कंपार्टमेंट ही जलकर राख हो जाएगा। घनश्याम दास की आंखें पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। गुनाह छुपता नहीं, गुनाह छुपता नहीं। ये तो नरसंहार था। घनश्याम दास, तुमने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? सजा के डर से। सजा के नहीं, कीमती सामान हाथ से खोने के डर से। उफ, मेरे गांव के लोग हत्यारे होंगे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तुम लोग कितने थे घनश्याम? 50-60 चौधरी साहब। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं। दरिंदे हो तुम। क्योंकि तुमने भी उस समय दरिंदगी का साथ दिया था। क्यों नहीं उस घटना का पर्दाफाश किया? क्यों नहीं रोका मानवता के खूनियों को? क्या सजा दी जाए तुम्हें? मैं क्षमा मांगूंगा। मैं अपने कृत्यों की क्षमा मांगूंगा। रुक जाओ घनश्याम दास, उधर मत जाओ। उफ, रुक जाओ। मुझे क्षमा करो। मुझे क्षमा करो। पां धकड़ धकड़ आ। ट्रेन कसूरवारों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अशांत आत्माएं छोड़े भी क्यों? केवल उनकी कीमती वस्तुएं वापस करने से क्या उनकी जिंदगियां वापस आ जाएंगी, जो भयानक रूप से आग के हवाले हो गई? हमें बचा लो। हमें किसी भी तरह से बचा लो। ओह साबुत, तू? सबसे बड़ा कसूरवार तो तू है। मैं नशे में पागल हो गया था। क्रंच क्रंच। ये लोहा घिसटने की आवाज कैसी है? पटरी खिसक कर इधर आ गई है। साबू सही सभी कसूरवारों के पांव कैंची में फंस चुके थे। हमें बचा लो। हमें बचा लो। शी! हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। यही है वो भूतहा ट्रेन। चौधरी साहब, ट्रेन हमारे कारण रुकी हुई है।
हमें पटरी से उतरना होगा। नहीं, ये ट्रेन हमें मार देगी। यह आत्माओं का नहीं, कुदरत का इंसाफ है जो तुम सबको भुगतना ही होगा। नहीं, मत हटिए पटरी से, मत हटिए। धकड़ 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 आ! उसके बाद भी आत्माओं का कहर टला नहीं। हत्यारी ट्रेन आती रही। रात बिरात अज्ञात लोग धौसी कला की पटरियों पर गांव के लोगों को खींच लाते, और कोई तांत्रिक विद्या काम नहीं आई। और उस दिन आ! बस ये आखिरी शिकार था। अब धौसी कला हॉल्ट पर कभी भूतहा ट्रेन नहीं दिखाई देगी। ये बात तुम कैसे इतने विश्वास से कह सकते हो? हम कह सकते हैं। ओह नहीं। बाद में स्टेशन मास्टर हुडानी साहब, मिस्टर अस्थाना, लंगड़े और भिखारी की लाशें भी ट्रेन से कटी पड़ी मिली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक एमएमएस